हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोरोजन स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। बच्चों, कोरोजन को हम फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी करते हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर का भी पार्ट है, तो हम कंबाइनली दोनों चैप्टर्स का एक साथ स्टडी कर लेंगे। कोरोजन, वैसे तो कोरोजन से सभी अवेयर हैं। अगर हम कोरोजन वर्ड को एक बार हटाएं तो मीन्स आयरन की जो रस्टिंग है, जिसको हिंदी में जंग लगना भी बोलते हैं, इससे सभी जानते हैं। यानी आयरन के जो आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, जनरली बारिश में यानी मॉइस्चर में की प्रेजेंस में, या फिर कहीं पे आपका आयरन जो आर्टिकल है उसके ऊपर पॉलिश नहीं होती और वो कंटिन्यू वाटर के कांटेक्ट में होता है, तो उस पर रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आयरन स्ट्रक्चर को बेकार करता है, उसकी हीटिंग करता है, उसको ख़राब कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कोरोजन का ही पार्ट है, यानी ये कोरोजन है, आयरन का कोरोजन है। इसी तरह से अदर मेटल्स भी है। आपने कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग, यानी कॉपर के जो वेसल्स होते हैं घर में उनको हम कितना ही क्लीन कर लें, आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर एक रेडिश, नॉट रेडिश सॉरी ग्रीन, ब्लैक बोल सकते हैं, यानी डार्क ग्रीन कलर की एक स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो कॉपर का कोरोजन है। इसी तरह से सिल्वर की आर्टिकल्स या सिल्वर ज्वेलरी पहनी जाती है तो वो भी एनवायरनमेंट में आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर ब्लैक होना वो स्टार्ट हो जाती है, तो ये सिल्वर का कोरोजन है। इस तरह से ये जो वो मेटल्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो एनवायरनमेंट के अफेक्ट में कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या दूसरे मेटल्स नहीं है जिसका कोरोजन नहीं होता है? तो और भी मेटल्स हैं, हम सभी की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द डेफिनेशन, व्हाट इज़ द कोरोजन। तो जो चीज़ हमने समझ ली है, यानी मेटल का अनडिजायर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट होना बाय द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में खुला छोड़ेंगे तो ही ये होगा, यानी एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर है, इन सभी की प्रेजेंस में मेटल की जो सरफेस है वो डीके होना स्टार्ट हो जाती है, खराब होना स्टार्ट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। तो लेट्स सी फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन। Corrosion is slow but spontaneous oxidation। देखो, जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां रिडक्शन जरूर होता है, लेकिन कोरोजन यहाँ पर मेटल का हो रहा है, यानी जिस मेटल की हम बात कर रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होकर वो खराब होता है। तो इट इज़ द स्लो बट स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टू फॉर्म अनडिजायर्ड सब्सटेंस ऑन द surface of metal by the effect of environmental conditions। क्लियर? यानी एनवायरनमेंट के अंदर जो रखा है उसकी कंडीशंस में एयर हो गई, वाटर हो गई, मॉइस्चर हो गया, एयर, वाटर, मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स यहाँ नोट कर सकते हैं हम एयर, CO2, मॉइस्चर। ठीक है, कंडीशंस का अदर भी हो सकते हैं, तो एटसेट्रा भी हम लगा ही देते हैं, नहीं तो आपका ये जाएगा कि हम सिल्वर को सल्फाइड में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, ये हो गया। तो स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बच्चों, द कोरोजन इज ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। मेटल का ऑक्सीडेशन होकर उसके सरफेस के ऊपर अनडिजायर्ड सब्सटेंस बनते हैं। इसका मतलब आपका मेटल है जो ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया जो हमारे लिए यूजलेस है, उसको रिमूव करना नेसेसरी हो गया, तो वो अनडिजायर्ड हो गया। ठीक है, बाय द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले। फर्स्ट, कोरोजन ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन, ये सभी इससे वेल नोन है। इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग सिर्फ आयरन के केस में बोली जाती है, ध्यान रखिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ
नॉन स्टिकी, देखो नॉन स्टिकी इसलिए बोला है कि हमें कंपाउंड जो बनता है वो आयरन के ऊपर स्टिक परमानेंट नहीं होता है। नॉन स्टिकी रेड ब्राउन substance on the surface of iron, in the presence of O2 एंड मोइस्चर। मेनली ये दो चीज़ें ज़्यादा काम आने वाली है इसमें, मोइस्चर और ऑक्सीजन नेसेसरी है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ एब्सेंस है तो रस्टिंग नहीं होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मोइस्चर। अदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी प्रेजेंस हो सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में है तो डेफिनेटली होगा, एयर के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। एंड मोइस्चर इज कॉल्ड रस्टिंग, and the red brown substance is called रस्ट। क्लियर? अब यहां पर रिएक्शन देखते हैं, Fe प्लस O2 प्लस XS2, यहाँ पर बनेगा Fe2O3 प्लस XS2। यहाँ पर हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। Fe2O3 है, ये हमने 2 लिया, एंड आयरन 4 है तो ये 4 है, और यहाँ पर 3 2 जा 6 हो गया तो ये मुझे 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, एक Fe2O3 के साथ x एनोन है, यानी फिक्स नंबर नहीं है वाटर मॉलिक्यूल्स की, x है तो मुझे यहाँ डबल हो गया तो ये 2x में लूँ। क्लियर? आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, Fe2O3 XS2, x इज नॉट फिक्स, इधर इंटीजर है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम यहाँ पर x मॉलिक्यूल डाल देते हैं। क्लियर? दैट इज नोन एज द केमिकली रस्ट। हाइड्रेटेड, नेम इसका हम लिखेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दैट इज रस्ट। अब ये हो गया कि हमने रस्टिंग का जो डेफिनेशन है वो डाल लिए, फॉर्मूला डाल लिया। रेड ब्राउन कलर होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर ली है। ये नॉन स्टिकी होता है बच्चों, यानी आयरन के आर्टिकल के ऊपर सफिशिएंट अमाउंट में रस्ट बन जाती है तो फिर आफ्टर सम टाइम ये गिर जाती है, फॉल ऑफ हो जाती है, इससे कि जितना ऊपर वाला आयरन था वो खराब हो चुका है, यानी आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में आपका गिर चुका है। आयरन आर्टिकल आपका पतला हो गया है थिन शीट में, यानी पहले से अमाउंट उसकी डिक्रीज हो गई है। अब जो अंदर वाला आयरन निकल गया है, एक्सपोज हो गया है एयर के लिए, उसकी रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके आयरन के जो कंप्लीट आर्टिकल है वो खराब हो जाता है। तो इस तरह से आयरन का ये स्लो ईटिंग अप है, इट इज ए स्लो ईटिंग अप ऑफ आयरन। अगर हम दूसरे आर्टिकल की बात करें, जैसे हम कॉपर की बात करें, उसका भी हम देखेंगे, तो वहाँ पर नॉन स्टिकी नहीं होता है कि अपने आप गिर जाए, क्योंकि ये जो वाला प्रोसेस ही आयरन के केस में होता है, इसलिए आयरन आर्टिकल धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। ये आयरन की रस्टिंग हमारी कंप्लीट है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम बच्चों, कोरोजन ऑफ कॉपर। बाकी के जो इसके इफेक्ट है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अभी यहाँ पर हम कोरोजन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर, ये हमारा सेकेंड। कॉपर सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर हम जो इंक्लूड करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। यहाँ जो कोरोजन से बनता है बच्चों वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है, बेसिक
कॉपर कार्बोनेट by O2, CO2 एंड वाटर। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान रखना नेसेसरी है, या मॉइस्चर में डाल सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो बना है Cu, कॉपर हमारा है, तो यहाँ हम डालेंगे CO2 प्लस O2 प्लस H2O। फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जैसा कि मैंने नाम बोला है कॉपर कार्बोनेट, तो कॉपर कार्बोनेट तो आपको लिखना ही है CuCO3, और बेसिक मैंने बोला है तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है CuOH की होल ट्वाइस। ये हाइड्रोक्साइड हो गया, बीच में आप डॉट लगा दीजिए, दैट इज कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्लियर। यानी कॉपर कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्साइड दोनों है, और इसका कलर जो होता है बच्चों ग्रीन। यानी पीछे हमने रेड ब्राउन लिखा है या नहीं लिखा, ये यहाँ पर रेड ब्राउन लिख लीजिए, रेड ब्राउन, ये हमारा ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का, ठीक है। अब कॉपर का कोरोजन से क्या बनता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है, कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, उसके स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जिनको हमें क्लीन करना पड़ता है। नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ सिल्वर। कोरोजन, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, कोरोजन ऑफ सिल्वर। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड Ag2S on the surface of silver, on the surface of silver by the reaction of H2S एंड एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में सिल्वर रिएक्शन करके Ag2S का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पर हम रिएक्शन लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं Ag प्लस H2S, पर रिएक्शन जितनी H2S जितना सिंपल हमें दिख रही है उतना नहीं होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है H2S, तो डायरेक्टली हम Ag2S प्लस H2 इस तरह से हम कर सकते हैं, एक सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होती है, तो एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती है। यू आर टू सी दैट व्हाट इज द कंपाउंड दैट फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन ऑफ द सिल्वर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज द Ag2S, ब्लैक सिल्वर सल्फाइड इसको हम बोलते हैं, एंड ये हमारा ब्लैक, क्लियर। तो ये हमारे सिल्वर का कोरोजन है। तो 3 आर्टिकल्स का हमें कोरोजन हमने कर लिया जो मेन फीचर्स है। अब हम बात करें जैसे एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर ऑलरेडी बनी हुई होती है, एनवायरनमेंट से बन जाती है, जो कि वैसे ही वाइट कलर की होती है, तो उसको हम रिमूव करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो एक तरह से प्रोटेक्ट करती है एल्यूमिनियम को। देन बात करें अदर मेटल्स की, यानी सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के, तो सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं। एनवायरनमेंट में जैसे ही बाहर निकालेंगे वो फास्ट रिएक्शन करके मतलब पूरा का पूरा कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे मेटल्स को हम ओपन नहीं रखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर पहले से मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो जो मेटल्स हम स्टडी करते हैं कोरोजन में वो हम कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर एंड आयरन, जो मेन हमारे कंपाउंड्स हैं या फिर हम कह सकते हैं मेटल्स हैं, हम उन्हीं को स्टडी करते हैं। बच्चों नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, यानी कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट है इसमें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, सेकंड है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेज इन एयर लाइक CO2, SO2, NO2, इस तरह की गैसेज अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, स्टैंड आर्टिकल्स। तो इन फैक्टर्स को 1 by 1 हम स्टडी करेंगे। इसका जो
रिजल्ट है वो ये है कि इन फैक्टर्स के प्रेजेंस में, सारे फैक्टर्स के प्रेजेंस में कोरोजन इंक्रीज होता है। वो रस्टिंग हो या अदर मेटल्स का कोरोजन हो, वो नॉर्मल कंडीशंस की कंपेयर में इन कंडीशंस में मोर फास्ट होता है। तो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट फैक्टर है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। कोरोजन की जो प्रोसेस है वो एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो जो मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉपर होगा, जो पहले होगा, उसकी रिएक्टिविटी भी फास्ट होगी। इजी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी उसका कोरोजन भी फास्ट होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला कोई टॉपिक नहीं है। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और the metal that is at the top of reactivity series is undergo corrosion फास्टर। क्लियर? तो आपको सिंपल सा 4 मेटल गिवन है, तो उनको आपको देखना है कि कौन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। सेकंड फैक्टर हमारा है इम्प्योरिटीज। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज के प्रेजेंस में कोरोजन फास्ट होता है। कोरोजन बिकम्स फास्टर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो नॉर्मल कंडीशन के बजाय कोरोजन फास्टर होगा। यानी आपका मेटल है, मेटल के साथ साथ उसमें इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है, तो कोरोजन प्योर मेटल के कंपेयर में एज कंपेयर टू, यहाँ पर जो इम्प्योरिटी है बच्चों मेटल के लिए बोली गई है, फास्टर एज कंपेयर टू मेटल। ठीक है। अब मेटल के साथ कोई ऐसी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जो इससे लेस रिएक्टिव है, तो एक तरह से मेटल प्लस इम्प्योरिटी दोनों मिलकर एक मिनिएचर सेल का सेटअप करते हैं, जिससे कि जो मोर यानी हमारा जो होस्ट मेटल है उसका ऑक्सीजन फास्ट हो जाता है। होस्ट मेटल एंड impurities set up a miniature cell and increases oxidation of host metal। क्लियर? एक सर्किट बन गया है, ये सर्किट ना बोले तो हम एक सेल, मिनिएचर सेल बन गया है जहाँ पर एक तरफ रिडक्शन और एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है। तो हमारा जो मेन होस्ट मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो इम्प्योरिटी है उसका रिडक्शन होता है। तो एक सेल का फॉर्मेशन होता है जिससे कि यहाँ कोरोजन फास्ट होता है। यहाँ पर अब किस तरह से होस्ट मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, Fe, लाइक हम आयरन ले रहे हैं तो Fe प्लस O2, और यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन ये बनाता है Fe प्लस 2 प्लस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिलकर बनाएंगे वाटर फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर 4H में ले लूँ, यहाँ पर आयरन प्लस 2 यानी ऑक्सीजन हमारे 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स यहाँ पर है, तो 2 एटम्स को ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए 4 आयन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट आयन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आयरन के मुझे 2 लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस है। तो इसका मतलब इस तरह से जो आयरन है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब यहाँ पर जो ये
आयरन बना है Fe+2 undergoes further oxidation in presence of O2 and water। तो ये हो गई हमारी फर्दर रिएक्शन Fe+2 प्लस O2 प्लस H2। अब यहाँ पर Fe+2 तो बन चुका था, Fe+3 बनने वाला है फर्दर ऑक्सीडेशन। तो Fe+3 जब बनेगा तो Fe2O3 यानी ऑक्साइड बन जाएगा Fe2O3, और ये हमारा प्लस H प्लस आयन। क्लियर? अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर हमारी जो है ऑक्सीजन है O2 है, ये 4 हो गया, और ये हमारा यहाँ 2 कर दीजिए और इसको भी 4 कर दीजिए। ठीक है, 4 आयरन हो गया, इधर 4 आयरन हो गया, 2 + 4 ऑक्सीजन, 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दी है, आप बैलेंस करके देख ले। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि मेटल जो मिनिएचर सेल बना है, एक तरह से मिनिएचर सेल बन गया है, उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन प्लस सराउंडिंग में जो हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है उनकी प्रेजेंस में Fe+2 प्लस वाटर फॉर्मेशन हो गया। नाउ सराउंडिंग में जो वाटर है, मॉइस्चर है, प्लस ऑक्सीजन, उसके प्रेजेंस में इस आयरन का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, Fe+2 आयन का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर अब ये Fe2O3 ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन आयन। अब ये जो Fe2O3 वो हाइड्रेटेड, यानी जो भी सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके साथ ये हाइड्रेटेड फॉर्म में चला जाता है। तो दैट इज द रस्ट, यानी हमारे ये Fe2O3 बना है, दिस Fe2O3 becomes hydrated Fe2O3 XS2O by the help of moisture present in surrounding। क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इम्प्योरिटी वाला। नेक्स्ट हमने क्या लिया है बच्चों? प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेज इन एयर, यानी CO2, SO2, या फिर ये 5 नहीं है, इसको SO2 कर लीजिएगा, या NO। इस तरह की गैसेज अगर प्रेजेंट है तो रस्टिंग हमारी फास्ट होती है। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेज like SO2, CO2, etc. forms acid in water which increases हाइड्रोजन आयन, क्योंकि अभी हम ऊपर रिएक्शन में देखा कि हाइड्रोजन आयन यूटिलाइज होता है, एंड increase the oxidation of metal, i.e. corrosion। क्लियर? देन नेक्स्ट था हमारा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, यानी हम सलाइन वाटर की बात करें, जैसे कि कोस्टल एरियाज में रस्टिंग फास्ट होती है, ध्यान रखिए इस चीज को। presence of electrolyte in saline water or in coastal areas
कोरोजन बिकम्स फास्ट। अब क्यों होगा फास्ट? क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, करंट को तेजी से इंक्रीज करेगा, यानी करंट का जो फ्लो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टिविटी शो करता है। बिकम्स फास्ट बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग इलेक्ट्रोलाइट। तो आप यह ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आता है कि कोस्टल एरियाज और डेजर्ट एरियाज दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो कहाँ कोरोजन फास्ट होता है? कोस्टल एरियाज में, सलाइन वाटर में फास्ट होता है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, लास्ट हमारा टॉपिक था स्ट्रैंड आर्टिकल्स। स्ट्रैंड आर्टिकल्स का मतलब है बच्चों, अगर कोई आर्टिकल आपका उसमें डेंट है, बैंड है, स्क्रैचेस हैं, तो ऐसे आर्टिकल में कोरोजन फास्ट होता है। स्ट्रैंड articles in the presence of dent, bend or scratches the corrosion becomes फास्ट। ठीक है, तो कोई आर्टिकल अगर बैंड है तो जहां से वो बैंड हो रहा है ऐसे कॉर्नर्स से क्या होता है, कोरोजन फास्ट होता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स है जो कोरोजन को रेज करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल मेटल। क्लियर? दैट्स अबाउट कोरोजन।